तो दोस्तों चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्रोम ओपन कर लेना, यहाँ पर टीएमएस प्रोवाइडर सर्च करना। सर्च करने के बाद आपके पास पहली ही लिंक आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो PMJY स्लैश प्रोवाइडर। यहाँ पर आपको आना है और इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा, जैसे कि ये खुल गया मेरा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइडर। ठीक, यहाँ पर आपको लॉगिन पर अपना कैप्चर फिल कर लेना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, जो भी आपका हो। ठीक है, डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP को आपको नीचे मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा मोबाइल नंबर सारी चीज़ें मैं फिल कर लिया। फिल करने के बाद अब वेरीफाई का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा, ये कर दिया और मेरे एक रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP पहुँच गया। वो OTP को यहाँ पर फिल करना है। तब तक मैं अपना दिया हुआ कैप्चर फिल कर लेता हूँ, जो भी मेरा दिया हुआ है। ठीक है, आप भी इसी तरह सेम प्रोसेस से करना है। ठीक, जैसे कि मैंने आपने कैप्चर पे क्लिक कर लिया और इसके बाद आपका जो OTP है उस OTP को मेंशन करके लॉगिन पर क्लिक कर। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके पास ये आपको डैशबोर्ड पर ले जाएगा। यहाँ पर क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी, जितने भी आपके पेशेंट होंगे एडमिट से लगा के डिस्चार्ज तक, सारे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं बात करते हैं। 9 मेरे क्या है, प्रियॉथ में पड़ा हुआ। जो पेशेंट आता है तुरंत रजिस्ट्रेशन करता है, उनका प्रियॉथ नहीं डाला गया, वो यहाँ पर शो करता है। जो हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट है जिनका अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो यहाँ पर मेरे शो कर रहे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन होगा, वहाँ पर डाल के आप क्लिक कर सकते हैं, जो अगर आपके आप ज़्यादा हैं। ठीक, जैसे मेरे 22 पेशेंट है तो यहाँ पर मेरे कई है, तो यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करने। क्लिक करने के बाद और सारी डिटेल है जो हाइड है वो यहाँ पर खुल के आती है। जैसे कि यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्वेरीज के बारे में बताने वाला, बहुत ही वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे अभी यहाँ पर पेशेंट क्या क्वेरी चल रही है, 43 चल रही है और क्लेम कितने रिजेक्ट हुए हैं, 11 क्लेम। ठीक, अब मैं एक एक आप स्टेप बारे में बता, कैसे किस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस तरह क्वेरी का रिप्लाई देना है, रिप्लाई कैसे आपको ढूंढना है, उसकी भी मदद मैं करूँगा। ठीक, अबे मेरे अंडर ट्रीटमेंट कितने चल रहे हैं, 22, और मेरे पेशेंट का जो क्लेम लग चुका है सेटलमेंट बैंक में हो गया 1658 पेशेंट का हो चुका है। पेंडिंग बिल पेयर में मेरा 303 है। ठीक, तो यहाँ पर हम चलते हैं। प्रियॉथ क्वेरीज भी 2 मेरी पड़ी है, एक और आ चुकी है क्योंकि मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, कल की वीडियो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि प्रियॉथ और की क्वेरीज है, उनको रिप्लाई कैसे देना और देखना कैसे। ठीक है, ये मैं आपको 2 मेरे क्वेरीज है, दोनों को मैंने मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप आइए, एक आपको डॉट मिल रहा है, एरो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आपका पेशेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाए। पेशेंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे मेरा पेशेंट कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का जो भी लगा हुआ, और यहाँ पर आपको एक मैसेज का सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कह रहा है काइंडली प्रोवाइड ABG रिपोर्ट एंड वाइटल चार्ट्स फॉर 26 जनवरी। कह रहा है जो 26 जनवरी को पेशेंट ये एडमिट हुआ है, तो आपने मुझे उसका वाइटल्स और ABG रिपोर्ट। देखिए एक बात बता, जब तक पेशेंट ICU पे रहता है तो मैंडेटरी होता है कि उसकी रोज ABG की रिपोर्टें जांच होंगी ही होंगी, मॉर्निंग इवनिंग जो भी जांचें होंगी, और वो चीज़ें आपको डेली अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आगे समझ में। और यहाँ पर रिप्लाई कैसे देना, अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद करना तो रिप्लाई आप वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, वो आपको चला जाएगा, वहाँ पे आपको आएगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपलोड करना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। ठीक, कुछ चीज़ें मैं और आपको बताने वाली। यहाँ पर एक आपको कैश लॉक का ऑप्शन होता है, जस्ट किनारे पर ये जो डबल एरो है इसके पास, वही चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं। जो लास्ट क्वेरीज होती है उसी का रिप्लाई दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मांगे काइंडली प्रोवाइड हेम पोर्टल स्क्रीन शॉट वेयर इट इज मैंडेटेड दैट हॉस्पिटल हैज डिक्लेयर्ड फॉर ICU HDO फैसिलिटी विच। कह रहा है कि जो ICU और HDO की जो फैसिलिटी है उस हेम पोर्टल को यहाँ पर स्क्रीनशॉट मुझे अपलोड करिए। तो दोस्तों
मैं आपको बता दूं, हेम पोर्टल लॉगिन करके वहाँ से आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो आईसीयू एचडीयू वार्ड का है, पूरा एक पीडीएफ बना के रख लिया जाता है। वो आपके जब कई बार कभी पूछता है तो उसके आपको बार बार पोर्टल लॉगिन ना करना पड़े, इसलिए आप रख के एक पीडीएफ पे ही रखो, स्क्रीनशॉट ना रखो, पीडीएफ बनाकर रख लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ और डिक्लेयर कर दो। जैसे ये पेशेंट कंजर्वेटिव था, आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है और विदाउट वेंटिलेटर पे है, और पैकेज इसका क्या लगा हुआ है, एक्यूट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक्यूट ऑब्जर्वेशन, ये सीओपीडी का पैकेज लगा हुआ है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें होता है, पेशेंट आईसीयू पे है, आईसीयू के बाद कुछ चीज़ें होती है कि डायरेक्टली रिक्वायर कर देते हैं, वार्ड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो तब भी क्वेरीज आने लगती हैं। यहाँ रीजन कह रहा है कि जो चीज़ मैंडेटरी है वही चीज़ अपलोड कर। भाई मेरे यहाँ पर सारी चीज़ें में देखो, इन्वेस्टिगेशन मेरी एपीजी रिपोर्ट लगी हुई है, ये पड़ी हुई, लेकिन इसमें नाम मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, आप भी देख सकते हैं। ये चीज़ आप गेस कीजिए। ठीक, ना तो कोई मोहर, ना तो कोई स्टाम्प। दोस्तों, स्टाम्प मोहर हॉस्पिटल की जरूर लगाए, वेरीफाई करिए। ठीक, ये मेरा ओपीडी है, जो पेशेंट आता है दिखाता है, ये ओपीडी है, ना तो इस पे भी कोई मोहर नहीं लगी। ये पेशेंट का आयुष्मान कार्ड होगा, डॉक्टर के साथ ये फोटो होगी, इसके बाद ये हमारा हो गया इन्हेंसमेंट लेटर हो गया। ठीक, सारी चीज़ें समझिए। मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मेरा हेम पोर्टल का स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दिया, हम लोगों ने अपलोड कर दिया, क्योंकि क्वेरीज का हमने रिप्लाई दे दिया, फिर से दोबारा क्वेरीज आई। इस चीज़ का रीज़न क्या हो, जो हमारे आयुष्मान ऑपरेटर होते हैं, भाई ध्यान से सुन लो, वीडियो आपको बार बार देखिए, स्किप करेंगे आपको फिर से देखना पड़ेगा। आपको यूट्यूब कहीं चैनल में, यूट्यूब के आपको क्वेरीज के बारे में इस तरह डीपली कोई नहीं समझाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आयुष्मान से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड एक एक चीज़ें विस्तृत समझाता हूँ।